वेलकम टू कार्ब अकाडमी। और आज की क्लास में क्लास 8वीं का गणित प्रश्नावली 10.2 को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो 10.1 हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से कंप्लीट किया और 10.2 बहुत ही आसान है, लेकिन स्टार्टिंग में क्या लगता है कि बहुत कठिन, लेकिन है बहुत आसान। एक दो क्वेश्चन सीख जाओगे, सारे क्वेश्चन कर दोगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग को कुछ बातें हैं जो आपको बताना ज़रूरी है। ठीक है, देखो यहाँ पर हमने लिया 5.1, इसको हमें और क्या लिख सकते हैं। यदि हम इसको और लिखना चाहें तो इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे एक आ जाता है, उसके बाद जितना अंक उतना जीरो हो जाता है। तो इसे हम 51/10 भी लिख सकते हैं। और आपको पता है कि 51/10 है, यानी यहाँ पर एक जीरो है। जब इसको हम भाग देंगे तो एक अंक के बाद क्या लगा देंगे, पॉइंट। तो देखो हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, वही बात लास्ट में भी लिख दी। अब यदि मान लो ऐसा मिल जाए 6.23, इसे हम क्या कर सकते हैं, पॉइंट हटाएंगे, जितना अंक उतना जीरो। ठीक है, ये हो जाएगा 623/100। ठीक है, अब देखो आपको हमने बताया दशमलव में कैसे चेंज करोगे। दो जीरो है, दो अंक से पहले हम क्या लगा देंगे, दशमलव। देखो हमने दशमलव के रूप में लिख दिया। तो आइए अब हम प्रश्न 1 को सॉल्व करते हैं। निम्न संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। मानक का मतलब छोटा फॉर्म में इसको लिखना है। जो दिया है 0.000 करके 85, इसको मानक रूप में लिखना है। कैसे लिखेंगे मानक रूप में, तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान है। पहले देखो, ये हम देखेंगे कि दशमलव के बाद कितना अंक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितना है 13। तो हम क्या करेंगे, इस 8 5 को लिखेंगे और दशमलव को हटाते हैं तो एक आता है। क्या आता है, एक। और उसके बाद कितना अंक है, टोटल 13 है। कितना है, 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितना है, 13 है। अब यहाँ से देखो, अब हम क्या करेंगे, ये 85 का 85। ठीक है, अब ये जो 10 पर, एक पर कितना जीरो है, एक पर कितना जीरो है, 1 2 13 है ना। तो हम इसको 10 के पावर 13 लिख सकते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो हम क्या लिख सकते हैं, 10 के पावर 13 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 10 के पावर 13 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो तो 10 के पावर 13 जो हमने लिखा है, ध्यान से देखिएगा, जो 10 के पावर 13 जो हमने लिखा है, इसे हमें मानक रूप में लिखना है। मानक रूप का मतलब क्या होता है कि एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव। वो कैसे होगा, तो देखो, यदि हम 85/, ये 10 के पावर जो 13 है, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, 10 के पावर कितना लिख सकते हैं, 10 के पावर 12 अगुना 10। अब आप कहोगे सर कैसे, तो देखो हमें क्या करना है, एक अंक के बाद पॉइंट लगाना है। ठीक है, तो हम 10 के पावर 13 के बदले 10 के पावर 12 गुना 10 लिख दिए। ये आप लोग पिछले एक्सरसाइज में प्रश्नावली में पढ़ा है कि 10 के पावर 12 और 10 है, कुछ नहीं तो एक दोनों का बेस जो है सेम है, बराबर है, तो पावर को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो 12 और 1 13 आ गया। तो इसी को हमने ऐसा लिखा। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि एक अंक के बाद हमें पॉइंट लगाना है। ठीक है, तो अब देखो तो क्या हो जाएगा, जब हम 85 में 10 से भाग देंगे, 85 में 10 से भाग देंगे तो क्या होगा, 8.5, क्योंकि एक अंक के पहले पॉइंट लग जाएगा। और नीचे क्या बच गया, 10 के पावर 12। जब हम इसको ऊपर लेकर जाएंगे, जब हम इसको ऊपर लेकर जाएंगे, देखो 8.5 गुना, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या लग जाएगा, माइनस 10 के पावर -12। ये आपको देखो मानक रूप में आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से हम लोग मानक रूप को क्वेश्चन को बनाते हैं। समझ में आया बात, बहुत ही आसान है। अब देखो आपका दूसरा प्रश्न है, देखो ये भी बहुत आसान है। पहले क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, एक पहले 942 है ना, तो हम 942 को लिख लिया। ठीक है, अब हम देखेंगे
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कितना अंक है 14। तो 10 के पावर कितना हो जाएगा 14। हमने डायरेक्ट कर दिया, ये चीज़ हम नहीं दिखाया, इस बार हम डायरेक्ट ये चीज़ कर दिए। क्यों? क्योंकि इसको लिखने से कोई फायदा है नहीं, हम डायरेक्ट पता कर लिए कि 942 है, आज जितना पॉइंट के बाद अंक है उतना 10 के पावर लिख देंगे। 14 है तो 14 लिख दिए। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो देखो हमें एक अंक के बाद, ठीक है, ठीक यहाँ से एक अंक के बाद पॉइंट लगाना होता है मानक रूप में लिखने के लिए। तो यहाँ देख रहे हैं कि 2 अंक है, कितना अंक है 2 अंक। यहाँ जब एक अंक था तो उसको हमने 10 से भाग किया था, यहाँ दो हो रहा है ना, तो 2 है तो 100 से करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 942, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या किया 10 के पावर 12 अगुना 10 के पावर 2 क्या हो जाएगा 10 के पावर 12 10 के पावर 2 दोनों को जोड़ देंगे 10 के पावर 14 हो जाएगा। अब यहाँ से 942 बटे, अब ये 10 के पावर 12 का 10 के पावर 12 अगुना 10 के पावर 2 कितना 100 हो जाएगा। तो आपको पता है ना कि 942 में 100 से भाग देंगे, मतलब डबल जीरो है तो 2 अंक से पहले दशमलव लग जाएगा, 9.42। अब बटे कितना 10 के पावर 12। जब इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा 9.42 गुना 10 के पावर -12 आंसर, ठीक है। अब ये देखो इस तरह का है, तो इसमें भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि क्या है 602 है, 602 है अगुना, अब ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितना जीरो है 13, तो 10 के पावर 13 लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन मानक रूप में क्या कहता है कि एक अंक के बाद, यहाँ से एक अंक बाद पॉइंट लगाना है। कैसे लगाएंगे? तो देखो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान है, बहुत आसान। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो हमारा 602 है, क्या है 602, तो यदि यहाँ पॉइंट लगाते हैं तो उससे पहले कितना अंक है 2। तो हम क्या करते हैं ना, इसमें 602 में हम भाग देते हैं, 2 है अंक है ना, तो 100 से भाग दे देंगे तो 2 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा। लेकिन पहले से 10 के पावर 13 है, यहाँ पर आप भाग नहीं दे सकते हो। क्यों? क्योंकि कहाँ कहीं दिया है भाग, नहीं दिया है। तो भाग दे सकते हो लेकिन इसमें गुना भी उतना ही से करना पड़ेगा ताकि कोई मान में फर्क ना पड़े। तो हमने भाग भी किया, गुना भी है, कोई मान में फर्क भी नहीं पड़ा। जब 602 में 100 से भाग देंगे, 2 अंक से पहले क्या लग जाएगा पॉइंट, तो 6.02 मानक रूप में आ गया। और ये 10 के पावर 13 है और ये 10 के पावर 2 है। 100 का मतलब क्या 10 के पावर 2, तो 13 और 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 10 के पावर 15, क्योंकि 100 को 10 के पावर 2 लिख सकते हो, 10 के पावर 13, 10 के पावर 15 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना बातें? बहुत आसान है, ध्यान से सिर्फ देखो, ठीक है। अगला देखो, इसका क्या करेंगे, 837 है, 837 हमने लिख लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 10 के पावर 11 लिख सकता हूँ। अब क्या करेंगे, मानक रूप में लिखना है, यानी एक अंक के बाद यहाँ पॉइंट लगाना है। तो इसको क्या कर सकते हैं 8 3 7, और इसको लिख सकते हैं 10 के पावर 9 अगुना 10 के पावर 2 हो जाएगा। 10 के पावर 2 का मतलब क्या होता है 100, तो 10 के पावर 9 गुना 100 भाग देंगे तो 8.37, और ये ऊपर जाएगा तो 10 के पावर -9 हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसको देखो, इनको क्या करेंगे 3186 गुना 1 2 3 4 5 6 7, कितना है 6, 10 के पावर 7 हो जाएगा ना। अब देखो सॉरी, अब देखो क्या करेंगे, हम देख रहे हैं कि मानक रूप में लिखना है, मानक रूप में लिखना है तो एक अंक के बाद पॉइंट लगाते हैं दशमलव, लेकिन यहाँ 3 अंक है तो क्या करना होगा इसमें सॉरी यार, क्या करना होगा, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर 1000 से क्या करना होगा भाग देना होगा, और उसमें 1000 से गुना भी कर देंगे ताकि कोई मन में फर्क नहीं पड़े, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ध्यान देना, यहाँ पर जब इसको भाग देंगे ये हो जाएगा 3.186, और 10 के पावर 3 और 10 के पावर कितना, 10 के पावर 7 और 10 के पावर 3, 10 के पावर 10 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो ये हमारा मानक रूप में आंसर आ गया। देखो कितना आसान है, यदि आप सही से करोगे तो बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, ठीक है। प्रश्न संख्या 2 है कि निम्न संख्याओं को सामान्य रूप में लिखिए। ये मानक रूप में है, सामान्य रूप में लिखना है, मतलब इस तरह से जैसे आपने किया है, पहले की जैसा करना है, ठीक है।
आइए, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन हमें मिला, तो हम क्या करेंगे, देखो 3.02 है, ठीक है, और 10 के पावर -6 है, नीचे आएगा तो 10 के पावर 6 प्लस में हो जाएगा। ये पॉइंट हटाएंगे तो एक, और जितना अंक उतना 0। अब ये क्या हो जाएगा, 302 बटे, यहाँ क्या हो जाएगा, ये 10 के पावर 2 का मतलब 100, 100 का मतलब 10 के पावर 2, 10 के पावर 2 और 6, 10 के पावर 8 हो जाएगा। यानी यहाँ पर क्या करना होगा, 8 है ना, तो 8 अंक से पहले क्या लगाना होगा, पॉइंट। तो पहले से 302 है, यानी 3 अंक हो गया, 4 5 6 7 8, और उसके बाद पॉइंट लगा देंगे और ये 0। देखो सामान्य रूप में हमने लिख दिया। 10 के पावर 8 का मतलब इस 8 अंक के बाद, मतलब इधर से 8 अंक के बाद क्या लगाना होगा, पॉइंट। ठीक है, ये सामान्य रूप में हो गया। अभी सारे क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा, ध्यान से देखो। ठीक है, अब ये प्रश्न है ना, इसको क्या करना होगा, सबसे पहले 4.5 गुना 10 के पावर 4 है, ये हटाएंगे ना तो 10 हो जाएगा, ये कटा देंगे तो 10 के पावर 3 हो गया। अब देखो तो ये 45 है, और 10 के पावर 3 का मतलब 3 गो 0, ये देखो सामान्य रूप में हो गया। कितना आसान है। अब इसको करेंगे तो सबसे पहले 3, और 10 के पावर -8 है तो नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा। अब 8 अंक से पहले क्या लगाना होगा, पॉइंट। तो क्या कर देंगे, और 3 पहले है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे, ये सामान्य रूप में हो गया। ठीक है, अब इसको हल करेंगे, 1.001 और 10 के पावर 9 है। ठीक है, अब हम इसे क्या करेंगे, अब ये देखो पॉइंट हटाएंगे, 1 4 गो 0 बैठा देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ से 4 0 कटेगा तो 10 के पावर 5 हमारा बचेगा, यानी 10,000, एक पर कितना 0, 5 0, 1 2 3 4 5, ये हमारा आंसर। ठीक है, कितना आसान है, देख रहे हो ना। अब इसको करना है 5.8 गुना 10 के पावर 12। ठीक है, तो हटाएंगे तो 1 और ये 0, यहाँ से कटेगा 10 के पावर 11 बचेगा, यानी 58 पर 11 0, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, आंसर। ठीक है, अब ये देखो तो इसको करना है 3.6149 गुना 10 के पावर 6, इसको हटाएंगे तो यहाँ से कितना 1 और 5 0 आएगा, तो यहाँ से कटेगा तो एक हमारा 10 बचेगा। अब इस पर क्या हो जाएगा, 3 6 1 4 9 2, और एक 10 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। ये देखो सामान्य रूप में आ गया। तो ये सब प्रश्न जो है ना बहुत आसान है, बस आपको ध्यान से करना है मेरे भाई। ठीक है, चलो तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में जो संख्या प्रकट हो रही है उन्हें मानक रूप में व्यक्त कीजिए। 1 माइक्रोग्राम में 1/10 लाख मीटर के बराबर होता है। इसे क्या करना है, आपको मानक रूप में लिखना है। कैसे लिखेंगे, ये आपको पहले से 1/1 2 3 4 5 6 है ना, 4 5 6 इतना दिया है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/10 के पावर 6। अब इसको देखो, एक गुना इसको ऊपर ले जाएंगे 10 के पावर -6, जो कि मानक रूप में आ गया, और ये मीटर लिख देंगे, हो गया। बहुत आसान है। अब इसे भी करना है तो देखो, पहले तो देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, कितना है 20। यानी जब हम इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर हमारा 16 दिख रहा है, और 10 के पावर कितना हो जाएगा 20। ठीक है, अब देखो मानक रूप में लिखने के लिए एक अंक के बाद क्या लगाते हैं यहाँ पर, पॉइंट इधर से। तो इसमें क्या करना होगा, इसमें 10 से क्या करना होगा, भाग देना होगा, तो ऊपर भी क्या कर देंगे 10 से गुना, ताकि मान में फर्क भी ना पड़े। तो देखो 16 में जब 10 से भाग देंगे तो 1.6 हो जाएगा, और यहाँ से 10 कटेगा तो 10 के पावर कितना हो जाएगा 19। अब 1.6 और इसको ऊपर लेकर जाएंगे 10 के पावर -19, ये हमारा आंसर। कुलम है तो कुलम लिख देंगे। ठीक है, अब ये देखो इसको भी 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 5/10 के पावर 7। अब इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो 5 गुना 10 के पावर -7 हो जाएगा, मीटर है तो मीटर। ठीक है, पौधों की कोशिकाओं की माप इतना मीटर है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 1275/10 के पावर 8 हो गया। इसे मानक रूप में लिखना है तो एक अंक के बाद पॉइंट लगाना है, यानी 3 अंक है, तो यानी हमें 1000 से भाग देना होगा, और ऊपर में इतना से गुना भी कर देंगे, मान में फर्क नहीं पड़ेगा।
अब इतना हम 1000 से भाग देंगे तो 1.275 आएगा, और 3 जीरो से यहाँ 8 है तो कट जाएगा, 10 के पावर 5 बचेगा। इसको ऊपर ले जाएंगे, 1.275 गुना 10 के पावर -5 हमारा आंसर। मीटर है तो मीटर, ठीक है। अब मोटे कागज़ की मोटाई इतना मिलीमीटर है, ठीक है। अब इसे कैसे करेंगे, देखो 0.07 है, इसको हटाएंगे, इतना हो जाएगा, यानी हमारा 7/10 के पावर 2 हो गया। इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, इसको बराबर में लिखो, 7 गुना 10 के पावर -2 आंसर। मिलीमीटर है तो मिलीमीटर आंसर होगा, ठीक है। बहुत ही आसान है, ये भी कंप्लीट हो गया। 4 नंबर प्रश्न है कि एक ढेर में 5 किताबें हैं जिनमें प्रत्येक की मोटाई 20 mm है तथा 5 कागज़ के सीटे हैं जिनमें प्रत्येक की मोटाई इतना mm है, तो इस ढेर की कुल मोटाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो पहले एक किताब की जो मोटाई दिया है उसे लिखेंगे, ठीक है। एक किताब की मोटाई, एक किताब की मोटाई कितना है, 20 मिलीमीटर है, ठीक है। और 5 किताब की, 5 किताब की मोटाई, 5 किताब की मोटाई कितना हो जाएगा, एक किताब की मोटाई 20 mm है तो 5 किताब बोला है ना, 5 किताब, तो 5 गुना 20 यानी 100 mm हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब क्या बोला है कि 5 कागज़ के सीटे हैं, 5 कागज़ की मोटाई, 5 कागज़ की मोटाई, देखो 5 कागज़ की सीटें जिनमें प्रत्येक की मोटाई इतना है, तो 5 कागज़ की मोटाई कितना हो जाएगा, प्रत्येक की मोटाई इतना है ना, तो 5 गुना 0.016, इसको करेंगे तो 16×5 = 80 यानी 0.080 मिलीमीटर हो जाएगा। तो बोला ये ढेर की कुल मोटाई ज्ञात कीजिए, मतलब दोनों को जोड़ देंगे पता चल जाएगा। ये तो जोड़ घटाव है, चौथा पाँचवा में पढ़ना होता है ऐसा प्रश्न है। ढेर की कुल मोटाई, ढेर की कुल मोटाई कितना हो जाएगा, 100 mm प्लस 0.080 mm, तो जोड़ेंगे तो देखो क्या होगा, ये हमारा 100 mm और इसको जोड़ेंगे तो 100.8 नहीं 0.80 mm हो जाएगा। अब इसे मानक रूप में लिखना चाहते हैं तो देखो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 0.8, इस पॉइंट के बाद इस जीरो का कोई वैल्यू नहीं है तो जीरो को हम छोड़ देते हैं। इसे मानक रूप में लिखना होगा, रूप में चेंज करना है। मानक रूप में चेंज करने के लिए क्या करना होता है, एक अंक के बाद यहाँ पॉइंट देना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें कितना से भाग देना होगा, 2 अंक है ना, तो 100 से देना होगा। हम क्या करेंगे, 100 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। अब 100 से हम भाग नहीं दे सकते, क्यों, क्योंकि 100 से आप कैसे भाग दे सकते हो, क्योंकि यहाँ पर 100 से आपको गुना भी करना पड़ेगा। तो जैसे हमने 100 से जब भाग दिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1.00 और ये 0.8 और ये क्या है 10 के पावर 2, ये हमारा मानक रूप में आंसर हो गया। आई होप कि आप लोगों को बातें समझ में आ गई होगी।